हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद है कि एकदम लाजवाब ही चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है उसका वन शॉट निपटारा करने वाले हैं। और ये चैप्टर पूरे फिजिक्स का सबसे आसान चैप्टर माना जाता है, लेकिन ये उनके लिए कठिन है जिन्होंने चैप्टर 1 को नहीं पढ़ा। अगर आपने चैप्टर 1 फिजिक्स का पढ़ा है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर यूं समझना एकदम मक्खन लगेगा। यहां आपको 10% भी मेहनत नहीं करना है। ठीक है, ये इतना ज्यादा आसान है। कैसे है, क्या कुछ उससे मिलता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। और इतना जरूर बता दें बच्चों कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, यहां से एक क्वेश्चन 3 नंबर का फिक्स होता है। यहां 3 ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो अक्सर तीनों 3 नंबर वाले हैं, या कभी कभार 5 नंबर का भी एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है। ज्यादातर संभावना 3 नंबर की होती है भैया, जो है हम साफ बता दे रहे हैं। ठीक है ना? बाकी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट सारे इसमें हैं। और उसके बाद हमने बताया ना, चैप्टर भी बहुत लाजवाब है और बहुत इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखते हैं कि पहले चैप्टर से ये आखिर इतना मिलता जुलता क्यों है, हमने ऐसा क्यों कहा। देखिए, वहां पर पूरा क्या चलता है, तार को लेकर, एक चालक, एक धारावाही चालक तार के बारे में। और यहां पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों चुंबक पर चलता है। ठीक है, वहां पर जैसे कोई चीज अगर आप बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र, यहां आप चुंबकीय क्षेत्र, वहां आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहां बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। वहां जैसे वैद्युत द्विध्रुव, यहां चुंबकीय द्विध्रुव, वहां वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहां चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। वहां एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर, मतलब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, यहां एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो मतलब सब कुछ मिलता है। वहां वैद्युत बल रेखाएं तो यहां चुंबकीय बल रेखाएं। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि चुंबक क्या है। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो भैया हमें यह भी जानना जरूरी है कि चुंबक है क्या। ध्यान से समझना, एकदम सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगे। और ये हम आपसे वादा करते हैं कि कुछ भी इसमें डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और आपको फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुंबक क्या है? देखिए, चुंबक का मतलब होता है चिपकना। चुंबक से ही चुंबन बना है, किस, है ना? अब तो समझ गए। तो चुंबक किसे कहते हैं और इनके गुण क्या है? देखिए, हर वो पदार्थ बच्चों जो लौह वस्तुओं को अपनी तरफ खींचे, क्या करे, अपनी तरफ आकर्षित कर ले। लाइक दैट निकिल, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, लोहा हो गया, इन सबको, ये सब लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। इन मतलब लौह पदार्थ हैं, इनको अपनी तरफ खींचने का काम करे तो वो क्या कहलाएगा? चुंबक कहलाएगा। सीधी सी बात, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। क्या हमने बताया कि वह पदार्थ जो लौह पदार्थ को, लौह पदार्थ में जैसे ये सभी हैं, इनको अपनी ओर आकर्षित करता है तो वो चुंबक कहलाता है। क्या कहलाएगा? वो मैग्नेट है। ठीक है, अब चुंबक के गुण, ये इंपॉर्टेंट है कि चुंबक के गुण क्या होते हैं। तो चुंबक के गुण में सबसे पहला कि चुंबक लोहे और निकल जैसे अन्य पदार्थों को आकर्षित करता, जो कि हमने देख लिया है। अब दूसरी यहां से बात समझना कि घूमने के लिए अगर इसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, मतलब जैसे चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे, तो ये सदैव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में ठहरेगा। वो क्यों? क्योंकि बच्चों चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ, एक साउथ, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। मतलब जैसे चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें बच्चों, तो जैसे ये मान लिया कि जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है,
तो हमेशा जो कुछ भी हम बीच में यहां लटका दें स्वतंत्रता पूर्वक, तो वो नॉर्थ और साउथ, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में ही वो ठहरेगा। ठीक है, दूसरा गुण। अगला कि एक चुंबक को अगर छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक बन जाता है। मतलब यूं कह लें कि चुंबकत्व का जो गुण है वो विद्यमान रहता है, वो नष्ट नहीं होता है, ठीक, डोमेन के कारण। तो यहां पर भाई हमको बहुत ज्यादा डीपली नहीं जानना, केवल इतना जानना है बच्चों, यहां बोला जा रहा है कि जैसे कोई चुंबक है तो चुंबक को अगर हम तोड़ दें, है ना, अगर उसे तोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, उसके बावजूद भी उसका चुंबकत्व का गुण विद्यमान रहता है और वो हर एक छोटा टुकड़ा एक पूर्ण चुंबक बन जाएगा। मतलब जैसे एक पूर्ण चुंबक है ये, फिर उसके बाद जैसे ये N और S है, मान लिया बच्चों इसको हमने दो भाग में तोड़ दिया इस तरह से, तो यहां से अब ऐसा नहीं कि ये N होगा ये S, नो, ये N फिर S, ये फिर N फिर S। इसी तरह से मान लिया कि हम इसको तीन भाग में कर दे रहे हैं, हम इसको क्या कर दे रहे हैं, तीन भाग में, हम इसको तीन भाग में कर देंगे। तो अब ऐसा है नहीं कि यहां N यहां S, नो बच्चों, यहां N यहां S, यहां N यहां S, यहां N और S, यानी हर एक टुकड़ा एक पूर्ण चुंबक का काम करेगा। मतलब सीधी सी बात कि रस्सी जल गई बल नहीं गया, है ना। तो शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, तो यहां टूट गया है, तो टूटने के बाद क्या है, हर एक टुकड़ा, जैसे ये यहां पर भाई टूटा दो भाग में, तो यहाँ पूर्ण चुंबक, फिर ये टूटा जरूर है तो यहां से भी एक चुंबक ये है, ये इसका जैसे तोड़ दिया, इसमें इतने ज्यादा भाग हो गए, हमने कई भाग कर दिया, तो यहाँ पे हर एक टुकड़ा एक पूर्ण चुंबक यानी एक कंप्लीट मैग्नेट बन जाता है। नेक्स्ट कि चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। समझने का प्रयास करिए, ठीक है, इसे भी ध्यान से समझना बच्चों। क्या बोल रहा है कि चुंबक के दो समान ध्रुव, चुंबक के दो समान ध्रुव, और वहां पे जैसे आपने चालक तार में पढ़ा है, वहां समान ध्रुव के बजाय वहां समान आवेश, ठीक है, यानी विपरीत आवेश समान आवेश चलता है, यहां ध्रुव चलता है। तो दो समान ध्रुव कह रहा है एक दूसरे को प्रतिकर्षित, मतलब जैसे अगर चुंबक हमने बनाया बच्चों, इसके ध्रुव यहां N हो गए, यहां S, फिर एक और चुंबक है मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहां बता दिया, ठीक है, तो यहां पर हमने S बना दिया, यहां N बना दिया, ठीक, और उसके बाद एक और चुंबक इधर बना रहे हैं, ये N S, ये N। तो अगर देखें तो यहां पास पास वाले दोनों समान क्या है, दक्षिण, मतलब क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, या दोनों अगर हम उत्तरी ध्रुव कर देते तो ये दोनों क्या है, समान ध्रुव है कि नहीं, है बच्चों, दोनों के दोनों समान ध्रुव। तो चुंबक के दो समान ध्रुव क्या है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब भैया ये इनको दूर धकेलेंगे, है ना, कबूतर जा 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 कबूतर जा, यानी इनको दूर धकेल रहे हैं बबुआ, इतना याद रखना, ठीक है ना, इनको दूर मतलब दूर धकेलने का काम करेंगे, इनको प्रतिकर्षित करेंगे जब ये समान होंगे। लेकिन अगर विपरीत ध्रुव होंगे, जैसे एक साउथ है एक नॉर्थ पोल है, तो ये एक दूसरे को खींचेंगे, ये बोलेंगे कि आजा आजा मेरे मिट्ठू मियां, तुझे पिंजड़े में बंद कर दो, याद रखना। तो यहां पर ये क्या करेंगे भैया, बुलाएंगे पास में, यानी ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, है ना। तो इतना याद रखना, हमने हमेशा एक बात बोला है कि जहां पर भैया क्या है, नायक नायिका है, यानी जहां पर लड़का और एक लड़की है, हमेशा अट्रैक्शन होगा, प्यार की बातें होंगी, अट्रैक्शन होगा, लगाव होगा, तो वो चीज यहाँ है, सीधी सी बात। तो यहाँ विपरीत ध्रुव है
है ना, बहुत गहराई में नहीं जाना, बस सीधा सा कि समान ध्रुव प्रतिकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत ध्रुव हमेशा आकर्षित करेंगे, खींचेंगे, बस सीधा सा लॉजिक है, ये हो गया। तो चलिए नोट कर लीजिए इसके गुण को। हो गया ना, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है और इनके गुण इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, पहले चैप्टर में आपका होता है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, उनके गुण लिखना है। तो देखिए परिभाषा सेम है, सेम का मतलब सेम, पूरा एक जैसे, बस आपको ये बोलना है वहां जहां पर आपने वैद्युत शब्द इस्तेमाल किया था वहीं पे आप यहां चुंबक शब्द इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा। तो जैसे चुंबकीय, भाई वहां पे वैद्युत बल की रेखाओं की परिभाषा क्या बताए थे कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो अनवरत यानी सदैव वैद्युत बल की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। तो यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो हम ये कहेंगे चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो निरंतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। हो गया भैया। अब उसके बाद यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण में आ जाते हैं, वहां पर वैद्युत बल रेखाओं के गुण था। तो पहला क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। मतलब ध्यान देना कि जैसे ये एन है, एस है, तो बोल रहा है कि जो यहां पर ये बोल रहा है कि उत्तरी ध्रुव से निकलकर, तो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर ये समाप्त होती हैं, याद रखिएगा। इस तरह से ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। और याद हो वहां पे आवेश चलता था, तो वहां पर बोला जाता था कि प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ चलती हैं। बस यही अंतर था बच्चों, यही अंतर है इसमें और उसमें, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा क्या है बबुआ, तो दूसरा है कि ये रेखाएं वक्राकार होती हैं, वहां पे भी था कि वक्राकार होती हैं। अगला है कि ये रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, वहां पे भी था कि काटती नहीं है। तो हमने बोला ना कि ज्यादातर चीजें मिलेंगी सेम, ठीक है। देखा ना, सब ये एक दूसरे के समानांतर हैं, यानी एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। कारण पूछता है कभी कभार क्यों नहीं काटती, क्योंकि अगर ये काटती तो भैया एक ही जगह पर, यहां पर जैसे इनके कटान बिंदु पर एक साथ दो दिशाएं हो जाती, ठीक है, एक साथ इनकी दो दिशाएं हो जाती, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, यही कारण है कि ये काटती नहीं। नेक्स्ट कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हों, जैसे यहां पर इनके ध्रुव पर पास पास होंगी, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। जाहिर सी बात है कि चुंबक के ध्रुवों पर, ठीक, ये जो ध्रुव है यहां पर चुंबकीय जो बल होगा वो अत्यंत प्रबल होगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र यहां पर प्रबल होता है। चलिए नोट कर लीजिए भैया, इसको भी बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। हो गया ना, आगे देखते हैं। अब देखिएगा इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, 2 से 3, कि आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या है, चुंबकशीलता क्या है और चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है। यहां से भैया कोई ना कोई एक इकलौते नंबर में पूछा जाता है, यानी 1 नंबर में पूछा जाता है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि आपेक्षिक चुंबकशीलता किसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं और इसे म्यू आर से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि कोई पदार्थ है उसकी चुंबकशीलता, तो यहां हम लिख सकते हैं कि म्यू आर बराबर किसी पदार्थ की चुंबकशीलता, इसको म्यू अकेले से, तथा कह रहा है निर्वात की, तो भैया निर्वात की चुंबकशीलता को हम सभी जानते हैं कि म्यू नॉट से दर्शाते हैं, का अनुपात ही क्या कहलाता है, कह रहा है का अनुपात आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है। सीधा सा लॉजिक, मात्रक वगैरह कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये भी चुंबकशीलता है ये भी चुंबकशीलता है, तो कट जाएगा, कोई मात्रक नहीं होगा। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, आगे देखते हैं।
अगला है कि चुंबकशीलता क्या है। अब देखिए चुंबकशीलता के लिए अभी भाई अपेक्षित चुंबकशीलता, अब चुंबकशीलता क्या है भाई। चुंबकशीलता ऊपर परिभाषा था, तो चुंबकशीलता कहते किसे हैं। देखिए चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण जिसे B से दर्शाया जाता है तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता मतलब H के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। हमने बोला ना ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक न एक नंबर वाले। ठीक, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इन सबके बाद है। अभी जो अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी, लौह चुंबकी देखेंगे वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, मतलब 100 में 100% पूछा जाता है। ठीक है, तो वो आगे देखेंगे, पहले ये देख लिए। तो समझ में आ गया कि कह रहा है कि चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात चुंबकशीलता कहलाता है। तो चुंबकशीलता यानी म्यू, म्यू बराबर बोल रहा है क्या चीज कि चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण यानी बी तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता मतलब एच का अनुपात, यही अनुपात ही क्या कहलाता है बच्चों, यही अनुपात ही कहलाता है चुंबकीय मतलब ये चुंबकशीलता। ठीक है, चलिए आगे क्या है। अगला है कि चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है जिसे सुग्राहिता कहा जाता है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, यहाँ पे चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता नहीं, चुंबकन तीव्रता जिसे आई से दर्शाया जाता है तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी एच, ठीक, का अनुपात जो है चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है या सुग्राहिता कहलाता है। और इसे दर्शाते हैं काई एम या एक्स एम, आप भी पढ़ सकते हैं काई एम बराबर क्या कह रहा है, चुंबकन तीव्रता मतलब आई, कैपिटल आई, अपान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब एच का जो अनुपात होगा ना बच्चों, यही अनुपात कहलाएगा चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राहिता। ठीक है, बहुत आसान और प्यारे से टॉपिक हैं, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए हाँ, अब आ जाते हैं जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। ये इस चैप्टर का सबसे लाजवाब टॉपिक है कि सांसों की जरूरत है जैसे कि जिंदगी के लिए, हाँ इस टॉपिक की जरूरत है वैसे पेपर के लिए, है ना, थोड़ा बहुत गा लेते हैं। तो देखिए बच्चों ये टॉपिक है ही इतना इंपॉर्टेंट कि भैया जरूर इसको पेपर में पूछा जाता है। ज्यादातर हमने बताया ना ये टॉपिक 3 नंबर वाला है। बोलेगा कि चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, और इसकी व्याख्या करना होगा पूरा आपको। तो यहाँ पे चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थ को अपन 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला है प्रतिचुंबकी, दूसरा अनुचुंबकी, तीसरा लौह चुंबकी। और सभी के गुण को भी बताना है, पूरा व्याख्या करना है, जैसे पूरा ठीक है पूरे गुण के साथ में कि क्या गुण होते हैं सभी के, परिभाषा के लिए नहीं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रतिचुंबकी पदार्थ है क्या, किसे कहा जाता है प्रतिचुंबकी पदार्थ। तो देखिए नाम ही है कि प्रतिचुंबकी, प्रति का मतलब ही होता है बच्चों जिसमें मतलब हमेशा से, यानी जिसके में कोई भी प्रतिक्रिया ना हो, कि कोई हलचल ही ना हो, ठीक, विपरीत हो। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली सा यानी बहुत थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, याद रखना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं, विपरीत दिशा में, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे जस्ता, तांबा, चांदी, सोना, नमक, जल, पारा आदि, है ना, ये सभी याद रखना। तो जैसे हमने बताया ना कि कोई पदार्थ है और ये पदार्थ कौन सा है, तो ये पदार्थ चुंबकीय मतलब ये पदार्थ प्रतिचुंबकीय है।
और इसको भैया अपन क्या है, किसी चुंबकीय क्षेत्र के पास, जिसके नॉर्थ साउथ पोल है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसको ऐसा यहां पे आएगा, नो, तो इसमें यूं कह लें कि ना के बराबर, ठीक है, ये ना के बराबर विस्थापन हो, इसे यानी इसमें कोई हलचल ही ना हो, चाहे इसको इसके करीब लाया जाए, ठीक, चुंबक को इस पदार्थ के करीब लाया जाए या पदार्थ को चुंबक के करीब, यानी कोई विशेष हलचल ना हो, तो ऐसे पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ये तो रही भैया परिभाषा, लेकिन हमने बताया ना कि परिभाषा से ज्यादा जरूरी सबके गुण हैं। चलिए पहले नोट कर लीजिए परिभाषा। हो गया ना। अब आ जाते हैं भैया सबके गुण में। देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण, अब प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण में ध्यान देना बच्चों, और ये चीजें आप अपने घर पर भी कर सकते हो, ये सारी की सारी चीजें आप घर पर भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा महंगा ये कॉस्टली है नहीं, सारी चीजें आराम से आपको मिल जाएंगी। तो पहला है कि जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को क्षण, मतलब प्रतिचुंबक की जो पदार्थ है उसकी क्षण को चुंबकीय क्षेत्र में अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत लटक जाएगा, ठीक है, यानी लंबवत पड़ा रहेगा। मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि जैसे मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, ठीक, अब इसके बीच में, इसके बीच में यहां पर जैसे मान लिया हमने चुंबक को लटका दिया, चुंबक नहीं बल्कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को लटका दिया, तो ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा ना भैया, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या हो गया, मतलब इसी तरह से ये लंबवत लटक जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, लंबवत लटकेगा। कैसा भैया, कि लंबवत, ये चुंबकीय क्षेत्र स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर लंबवत ठहर जाएगा, ठीक है, तो ये इसका पहला गुण हो जाता है। तब इसी से जान जाते हैं कि वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ठीक। दूसरा क्या है इसके गुण में, दूसरा है कि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह पदार्थ अधिक तीव्रता वाले स्थान से कम तीव्रता वाले स्थान की तरफ विस्थापित होगा। मतलब ध्यान से समझना, असमान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है कि पहले दो असमान चुंबकीय क्षेत्र, एक में हम जैसे मान लेते हैं कि चुंबक को थोड़ा करीब लाए, एक में चुंबक को थोड़ा बच्चों पास पास रख दें, ये एक में चुंबक को पास पास रख दें और दूसरे में चुंबक को थोड़ा दूर रखें, ठीक है, ये ठीक, एक में चुंबक को थोड़ा दूर दूर रख दिया। अब उसके बाद आप ध्यान से समझना बच्चों, यहां पे बोला क्या जा रहा है कि असमान चुंबकीय क्षेत्र, असमान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब यहां पे चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रबल कहां होगा, तो बीच में, क्योंकि ध्रुवों पर यहां पे पावरफुल होता है, तो ये बीच में जगह कम है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा होगा। लेकिन इसमें अगर देखें तो भैया केवल ध्रुवों पे होगा, यहां बीच में कम होगा, क्योंकि बीच में दूरी ज्यादा हो गई है, गैप है। तो यहां बोला जा रहा है कि ऐसी अवस्था में अगर कोई प्रतिचुंबकीय, मान लेते हैं कोई पात्र है किसी बर्तन में रखा गया है, जैसे ये कोई बर्तन हम रख देते हैं इसमें, ठीक, यहाँ पे क्या है, कोई बर्तन रख दिए, कोई पात्र रख दिया कांच का, तो यहां पे बच्चों बोल रहा है कि अगर इसमें कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ रखा जाए तो ये अधिक तीव्रता वाले स्थान से, यानी जहां इसमें अधिक तीव्रता है तो अधिक तीव्रता वाले स्थान बीच में ऐसे रख दिया जाए,
तो इससे क्या होगा, कम तीव्रता वाले स्थान की तरफ वो भागेगा। मतलब इसमें इसका पाउडर बनाकर, ठीक, इसका इसी पदार्थ का, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जैसे पाउडर बनाकर इसमें डाल दो, तो यहां से ये जो होगा, तो यहां पर ज्यादा, मतलब ज्यादा है यहां पे, तो यहां पे ये दब जाएगा स्तर, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, ऐसे उठ जाएगा। तो यहां कहने का मतलब है कि ये हमेशा, ये क्या होगा, जहां पे भाई चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, यही बोल रहा है कि अधिक तीव्रता वाले स्थान से। तो भैया अधिक तीव्रता इसमें कहां है, तो अधिक तीव्रता यहां अधिक है, यहां अधिक तीव्रता है। और बच्चों यहां पे जो कोने कोने में है, यहां पे कम तीव्रता है। तो यही बोल रहा है कि अधिक तीव्रता वाले स्थान से कम तीव्रता वाले स्थान की तरफ क्या हो जाएगा, ये उठ जाएगा। तो इसका मतलब ये है साइड साइड हो गया, ठीक। और इसमें भी क्या होगा, तो इसमें अगर देखें अधिक तीव्रता कहां होगा, तो अधिक तीव्रता भैया इसमें अगर देखा जाए तो किनारों पर होगा। कम तीव्रता कहां है, बीच में। तो इसमें भी कह रहा है कि भाई अधिक तीव्रता से कम, तो अधिक तीव्रता किनारों पर है, इससे कम, कम का मतलब बीच में कम है, तो यहाँ पे ऐसे उठेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बीच में उठ जाएगा। आप हमारी बात अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं, बताइएगा बच्चों। आई होप कि अच्छे से समझ पाए होंगे, क्योंकि इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे याद रखना, बीच में क्या है, प्रबल है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां बोल रहा है कि अधिक तीव्रता वाले स्थान से, अधिक तीव्रता वाले में जैसे ही आप रखोगे, यहां से ये हटना शुरू हो जाएगा, और जहां पर कम तीव्रता वाला स्थान है, वहां जाकर ये ढेर जमा हो जाएगा। इसमें अगर देखें तो अधिक तीव्रता किनारों पर है, किनारों पर अगर जैसे इसमें रख देते हो ढेर सारा पाउडर, तो ये किनारों से हटकर ऐसे बीच में ये एक टीला की तरह, एक टुंडा की तरह ऐसे बनता खड़ा हो जाएगा, ठीक है, पाउडर। तो यहां पर ये जमा हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीव्रता, इसमें अगर बात किया जाए भैया, यहां पर तीव्रता कम होगा और यहां पर तीव्रता अधिक होगा। बस यही तो समझना है इसमें, ठीक है। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है कि जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उनमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात से क्या होती है, निर्वात की तुलना में कम होती है, ठीक है। तो यानी जैसे मान लिया कि इसमें ये N, ये S, और बीच में कोई भैया प्रतिचुंबकीय पदार्थ रख दे, तो इसमें से जो गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है, मान लेते हैं जैसे ये चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है, वो बोल रहा है निर्वात की तुलना में क्या होती है, ये कम होती है, ठीक है। बस इतना याद रखना। तो ये चीज आपको दर्शाना पड़ेगा बच्चों, यही इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय हो गया, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है। अब देखिए ये सारी चीजें रटने वाली नहीं है भैया, ये सारी चीजें आप एक एक नंबर में, मतलब कह रहे हैं एक एक नंबर में, बस एक बार पढ़िए, दिमाग में स्टोर हो जाता है, कुछ भी इसमें रट्टा नहीं मारना। देखिए प्रतिचुंबकीय में हमने बताया चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। अब अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिन्हें अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा, ठीक, विचलित होते हैं, तथा किसी शक्तिशाली जैसे चुंबक के करीब अगर ले जाएं, तो ये उसके सिरे की ओर खींचते हैं या आकर्षित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है, सॉरी अनुचुंबकीय पदार्थ, जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम, सोडियम, ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या है, अनुचुंबकीय। मतलब बच्चों अनुचुंबकीय जैसे कोई पदार्थ है, अगर अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी
चुंबक के पास ले जाएं, चुंबक के करीब ले जाएं, तो ये इसकी तरफ क्या हो जाएगा, आकर्षित होगा। ठीक, हमेशा इसकी तरफ क्या जाएगा, खींचा जाएगा। ठीक है ना, अपने आप, क्योंकि इसमें चुंबकत्व का गुण होता है। चलिए, ये तो रही परिभाषा, और वैसे भी परिभाषा बहुत डिफिकल्ट है नहीं। हो गया ना, काम की चीज तो ये है, अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण। अब अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण समझना। प्यारे बच्चों, अभी आपने प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण समझा, हूबहू सेम मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं, बस उसी का उल्टा होता है यहां। कि देखिए, वहां पे क्या था कि पहला बताया था कि जब अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबक के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वो कैसा होता है, लंबवत हो जाता है। बट यहां क्या होता है कि जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की क्षण को चुंबक के सिरों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटका दें, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्षण घूम करके चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। कैसा हो जाएगा, समांतर। मतलब अब की बार जैसे चुंबक है, इसमें मान लिया कि चुंबक है N, और यहां पे ध्रुव इसके। अब की बार बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हमने बताया ना कि जैसे चुंबक को इसके सिरों के बीच लटका दिया जाए, तो अब की बार जो चुंबक होगा वो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। मतलब अब की बार चुंबक जो होगा वो कैसा हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। उसमें था लंबवत, और इसमें ऐसे क्या हो जाएगा, समांतर, उसी की तरफ ठहर जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है। अब उसके बाद भैया दूसरा पॉइंट देखिएगा, वहां पे लंबवत था, यहां समांतर हो गया। दूसरा पॉइंट कि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये पदार्थ कम तीव्रता वाले स्थान से अधिक तीव्रता वाले स्थान की तरफ क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं। वहां पे क्या था कि अधिक तीव्रता से कम तीव्रता वाले, लेकिन यहां है कम तीव्रता से अधिक तीव्रता वाले। ठीक है, एक मिनट बबुआ। तो चलिए, सबसे पहले हम दो असमान चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। सेम उसी तरीके से बनेगा, हमने बोला ना, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं होगा। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये इधर साउथ है ना, दो ध्रुव। हालांकि इधर भी उत्तरी दक्षिणी कर सकते हैं, लेकिन ये दो ध्रुव हमने दर्शा दिया है। इधर भी बच्चों दो ध्रुव हम दर्शा दे रहे हैं, एक नॉर्थ को और एक साउथ। अगर आप देखें बच्चों, तो जगह अगर देखा जाए तो इसके बीच में जगह कम है, इसके बीच में ज्यादा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां बीच में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, यहां पर किनारों पर होगा, क्योंकि बीच में जगह ज्यादा हो गई। तो चुंबकीय क्षेत्र हमें वैसे ही पता है कि किनारों पर ज्यादा होता है। हमने पात्र रख दिया जल्दी से, चलिए फटाक से इस पे कोई पात्र रख दिया, कोई बर्तन रख दिया, इसमें भी कोई पात्र रख दिए हम, और इसमें मान लेते हैं वही कोई पदार्थ है, उसका चूर्ण यानी पाउडर डाल दिए। तो यहां पे अब की बार बोल रहा है कि ये कम तीव्रता वाले स्थान से अधिक तीव्रता। तो भैया कम तीव्रता इसमें कहां है, किनारों पर। तो इसमें क्या है कि कम तीव्रता वाले स्थान से अधिक, तो यहां पर अब की बार ये पूरा उल्टा बन जाएगा। जो उस आपने इसके पहले वाले में देखा सेम, वैसे इसमें अब बन जाएगा। तो क्योंकि किनारों पर प्रबल, यहां पे ध्यान देना, कम है, बीच में प्रबल है, तो ये कम तीव्रता वाले स्थान से, जैसे अगर आप इसमें भरेंगे, किनारों पर जो रखा रहेगा वो बीच में इकट्ठा होकर के ऐसे टीला बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या होगा, यहां पर कहां पे कम है, तो यहां पे भैया बीच में कम है, किनारों पर ज्यादा है, तो यहां पे कम से ज्यादा की तरफ, यानी इसमें अब की बार ऐसे बनेगा, कम से ज्यादा की तरफ। ठीक है, इसमें कम से ज्यादा की तरफ,
यानी ठीक यहाँ पर। तो यहाँ पे ये चीज दर्शाना बहुत जरूरी है, इसमें बीच में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र अधिक है, यानी यहाँ पे अधिक है तीव्रता, ठीक है, ध्यान देना, अधिक तीव्रता है, और यहाँ पे है कम तीव्रता, कम तीव्रता, और इसमें है कम तीव्रता, और यहाँ है अधिक तीव्रता, उल्टा। तो इसमें बोल रहा है कि कम वाले से अधिक, तो भैया जो कम वाले पर रखोगे तो ये बीच में अधिक वाले पे इकट्ठा होगा, यहां पर कम वाले से हटकर देखो अधिक वाले की तरफ इकट्ठा हो जा रहा है, बस सीधी सी बात है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि जब अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उनमें से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी संख्या निर्वात की तुलना में अधिक होगी, यानी अब की बार क्या हो जाएगा, उसमें था कि कम होती हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, अधिक होगी। तो यहां पे जैसे हम कोई पदार्थ रख दें, अब की बार जैसे यहाँ पे हम बीच में अनुचुंबकीय पदार्थ रख दें, तो यहाँ पे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कह रहा है अधिक हो जाएगा, ठीक है, याद रखना ये चीज, ठीक। तो ये रहा अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण। आई बात समझ में, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक ये भी है बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ज्यादातर इसमें थ्योरी वाले प्रश्न है, ठीक है, मतलब डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन बहुत कम है। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है भैया, लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, लौह चुंबकीय पदार्थ की बात कर लें तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, और जैसे ही इन्हें किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के पास ले जाया जाए तो सिरे की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं, तो ऐसे पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नेटाइट। प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान देना, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होंगे, जो प्रबल रूप से यानी बहुत तेजी से चुंबक की तरफ खींचते हैं, जैसा कि लोहा। अब आप सबको मालूम है कि लोहा में कितना ज्यादा चुंबकत्व होता है, ठीक। तो ये तो यही परिभाषा जो कि बहुत आसान है। अब परिभाषा के साथ हम देखेंगे गुण। गुण में ध्यान से समझना, गुण में यहां कोई विशेष अंतर नहीं है, जो कुछ अनुचुंबकीय वाले में आपने अभी देखा सारा का सारा कुछ इसमें भी वही होता है, लेकिन वही प्रबल रूप से होता है, मतलब वहां जो कुछ होता है वहां पे आकर्षित होता है तो यहाँ बहुत तेजी आकर्षित होता है, ठीक है, बस इतना सा है। तो वहां पे जो कुछ होता है तो वही चीज यहाँ पर बहुत तेजी से होता है, प्रबल रूप से होता है, बस। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पहला गुण देखेंगे भैया, 1 मिनट पानी पी लें, बार बार गला बहुत सूख रहा है पता नहीं क्यों, एक तो तबीयत नहीं ठीक चल रही है। दवा लेकर तो क्लास कर रहे हैं, मतलब क्लास ले रहे हैं। अब देखिए भैया, कह रहा है कि जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की क्षण को चुंबकीय क्षेत्र में जब स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो क्षण चुंबक घूमकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाता है, उसमें भी वही है ना समांतर, यहां पर बहुत तेजी से फटाक से उसकी दिशा में हो जाएगा, मतलब बच्चों इसमें भी पूरा का पूरा वही रहता है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर भी आप लिख सकते हैं पूरा का पूरा वही चीज, इसमें भी वो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, जैसे उसका दिशा रहेगा उसी दिशा में वो ठहर जाएगा। अगला कि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये पदार्थ अधिक तीव्रता वाले स्थान की तरफ प्रबल रूप से विस्थापित, यानी अधिक तीव्रता वाले स्थान की तरफ कह रहा है। तो इसमें भी जैसे अभी हमने बताया ना कि जैसे इसमें बच्चों अभी हम बताएं कि आपको जैसे यहां पर हम बता दे रहे हैं ये n
एस। एक ही सिचुएशन बना के दिखा दें या दोनों भी आप देख सकते हो। मतलब जैसे यहां पे जैसे कि ये दिखाया गया, तो कह रहा है कि ये प्रबल या अधिक तीव्रता वाले, मतलब अधिक तीव्रता वाले स्थान की तरफ प्रबल रूप से। यहां अधिक तीव्रता कहां होगा, बीच में तो होगा। तो ये बीच में यानी किनारों से ये बीच में बहुत तेजी से, जैसे अगर अनुचुंबकीय पदार्थ में है तो रखोगे तो वो धीरे धीरे खिसक करके ऐसे ऐसे धीरे धीरे टीला बनता जाएगा। लेकिन इसमें जैसे ही पाउडर यानी क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ का पाउडर डालोगे, ये फटाक से रखते मान क्या बन जाएगा, ऐसे टीला या ऐसे ढेर लग जाएगा। मतलब बहुत तेजी से ये क्रिया होगी। ठीक है, तो यानी इसमें भी वही सब कुछ रहता है जो अनुचुंबकीय वाला, बशर्ते सब इसमें तेजी से होता है। अगला है कि लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ की क्षण को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, रखने पर अस्थायी रूप से ये चुंबकित हो जाती है। अर्थात लौह चुंबकीय पदार्थ में अनुचुंबकीय पदार्थ के सभी गुण जो हैं वो प्रबल तीव्रता से पाए जाते हैं। अभी हमने आपको यही चीज बताया ना कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है उसमें अनुचुंबकीय पदार्थ वाले सारे गुण होते हैं, लेकिन वही गुण बहुत तेजी से होते हैं। बस इतना सा अंतर होता है। तो चलिए बबुआ इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं भैया हम इसमें। अब देखिए बता दिया ना कि जो डेरिवेशन है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख सकते हैं। पेपर के नजरिए से बहुत प्यारा सा टॉपिक है। अगर हेडिंग देखें, कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर लगने वाले बलाघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना। मेरे प्यारे बच्चों, बस थोड़े टाइम के लिए आप दिमाग पर जोर दीजिए। आप याद करो वो दिन जब आपने वो कस्में खाई थी। अरे नहीं भाई, कसम उसे नहीं याद करना है बबुआ कि हमने वहां पर क्या बताया था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल। और यहां पर क्या है, यहां पर क्षण चुंबक पर लगने वाला बलाघूर्ण। ठीक है, बस इतना सा अंतर है और कुछ भी नहीं है। तो यहां पे बस वही चीज देखना है। ठीक है, वही चीज यहां पर देखना है। वहां पे वैद्युत, जैसे बताया कि क्षेत्र था तो यहां चुंबकीय क्षेत्र, वहां वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अभी परिभाषा भी चलिए बता दे देंगे। ठीक है, वैसे उसका जरूरत नहीं है उतना ज्यादा, बट आता है परिभाषा, ऐसी बात नहीं है। पिछले 1-2 साल में वैद्युत चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का पूछ लिया है तो जरूरी हो गया है। ठीक है, पहले डेरिवेशन देख लेते हैं। तो देखिए वहां पर जो चीज वैद्युत क्षेत्र होता है वहां चुंबकीय क्षेत्र, वहां वैद्युत, उसके बाद द्विध्रुव बोलेंगे तो आप यहां चुंबकीय द्विध्रुव नाम लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें कोई क्षण चुंबक रख दिया है। माना इसमें क्या है, कोई क्षण चुंबक रख दिया है, और जिसके सिरे भैया क्या है, एन और एस है। जिसके सिरे क्या है, एन एस, यानी नॉर्थ साउथ इसका भैया अगर हम बात कर लें सिरा है। अब यहां पे बच्चों, वहां पे बल क्या लगता था, F बराबर Q इंटू ई। क्यों क्या था, आवेश था।
ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र। लेकिन चुंबक में क्या चलता है, चुंबक में शुरू से बताते चले आए हैं ध्रुव चलता है, तो यहाँ एम चलता है, यहाँ में माइनस एम प्लस एम, जैसे वहां माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश चलता था, ठीक है। और उन जैसे वहां पर क्या था, ये चीज था, और उसके बीच की लंबाई 2l थी, तो यहां पर भी लंबाई 2l ही होती है। क्या होती है, लंबाई 2l ही होगा। अब उसके बाद यहां ध्रुव सामर्थ्य चलता है, तो यहां जो बल लग जाएगा वो F बराबर Q के स्थान पे हमने बताया ना, यहां पे जैसे वहां Q तो यहां ध्रुव चलता है M, और उसके बाद E है, तो यहाँ E की जगह क्या चलता है, B चलता है, तो यहाँ B हो जाएगा यानी MB। तो यहाँ पे ये MB हो जाएगा, इधर भी विपरीत प्रकार का जो बल लगेगा MB लग जाएगा, ठीक है। और अगर इसको डैश डैश करते आगे बढ़ाते चले जाएं भैया, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा कोण बनाएगा, ठीक। बस इतना सा लॉजिक आपको समझना है, बस यही है भैया, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक, और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे कि माना एक क्षण चुंबक NS है, क्या है भैया, NS है, जिसका ध्रुव क्या है, ध्रुव सामर्थ्य M है, जिसका ध्रुव सामर्थ्य M है। फिर आगे लिखना है, इसे इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखा गया है, रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया। देखिए पूरा वहां पे सेम, वहां क्या लिखते थे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है AB है, ठीक है, जिसके मतलब हमने बताया था कि जिस जो क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, फिर हमने बताया था इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है, तो ऐसा लिखते थे वहां। यहां पे पूरा देखिए सेम उसी तरीके से है, बस हमने बताया क्या क्या अंतर है। फिर आगे लिखेंगे कि यहां पे क्षण चुंबक की लंबाई, वहां लिखते थे द्विध्रुव की लंबाई, क्षण चुंबक की लंबाई क्या है, 2l है। तो अब यहां से शुरू करते हैं कि क्षण चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण ये लगे, तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है भैया, बल आघूर्ण बराबर तो हो जाएगा बल गुणे, यानी बल का मतलब यहां पे जो क्या है, क्षण चुंबक पर लगने वाला बल है, बल गुणे बल की दिशा में लंबवत दूरी, ठीक है। तो बल आघूर्ण को टाउ से लिखेंगे, टाउ बराबर बल यहां पे क्या है, MB है, गुणे लंबवत दूरी का मतलब यहां पे इसको नाम कुछ और दे देते हैं भैया, नाम दिए नहीं है, चलिए दे देते हैं। यहां तो जैसे ये N है, S है, इसको यहां पे दे देते हैं P, P दे देते हैं या कुछ भी नाम। तो यहां दूरी का मतलब यहां पे ये क्या है, ये SP का मान पूछ रहा है, तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज NSP, त्रिभुज NSP में, NSP में
देखिए त्रिभुज एनएसपी में भैया जब भी निकालना हो बच्चों तो हम इसको अलग से यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। हमें ये लंबवत दूरी एसपी का मान निकालना होगा, ठीक, क्योंकि लंबवत दूरी क्या है यहाँ पे, तो लंबवत दूरी यहाँ पे एसपी है। एसपी कहें या पीएस कहें, ठीक है, चाहे पीएस बोलें चाहे एसपी बोलें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है एसपी, कर्ण क्या है, कर्ण क्या है एनएस, एनएस। तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर एसपी अपान एनएस, का मतलब ये वाली लंबाई कितनी है 2l, 2l है, तो ये लिख सकते हैं एसपी बराबर क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो यूं कह सकते हैं कि जो लंबवत दूरी है वो निकल कर कितना आ गया 2l साइन थीटा। तो यहां पे ये हो जाएगा बच्चों टाउ बराबर mb गुणे 2l साइन थीटा, ठीक, इतना हो गया। अब यहां पे ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे अब क्या हो जाएगा, देखिए इसको थोड़ा हम सजा देते हैं, ठीक है, टाउ बराबर यहां पे जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो यहां चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, जरा जरा दिमाग पे जोर डालो कि क्या होता है कि दो ध्रुव में से एक, मतलब दो आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी कहलाता है। इसी तरह यहां पे जो होता है कैपिटल एम से लिखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां पे क्या होता है, दोनों ध्रुव सामर्थ्य में से कोई एक ध्रुव सामर्थ्य एम, स्मॉल एम, तथा उनके बीच की दूरी लंबवत दूरी, यानी ये लंबवत कह रहे हैं, उनके बीच की दूरी यानी 2l का गुणनफल क्या कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो मतलब हम m गुणे 2l यहां पे पास में रख देंगे, क्या रख देंगे m गुणे 2l, ताकि फार्मूला बन जाए m गुणे 2l, ठीक, यहां ये। अब उसके बाद क्या फिर बचा है b साइन थीटा, यहां पे क्या बचा b साइन थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा टाउ बराबर इस इतने के स्थान पे कैपिटल एम, अभी क्यों होगा अभी हम बता देंगे सूत्र में भी, ठीक है, ये अभी हम सूत्र पूरा निकाल कर बता देंगे आगे, ठीक। तो एम बी साइन थीटा, टाउ बराबर क्या हो गया भैया एम बी साइन थीटा, और यही क्या हो जाएगा डेरिवेशन हो जाएगा, है ना आसान, बहुत सिंपल है बच्चों। पूरा हमने बोला ना कि जैसे आपका वहां पूरा वैद्युत क्षेत्र वाले में था सेम उसी तरीके से है, कुछ भी अंतर नहीं है ज्यादा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें बार बार बोल रहे हैं भैया स्मॉल एम गुणे 2l कहां से आया, इसमें ना कंफ्यूज होना, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, अभी इसकी परिभाषा बता दे रहे हैं, ठीक है। पहले सोचा था कि नहीं बताएंगे लेकिन बताना जरूरी भी है, कभी कभार आ जाता है। देखिए अगला है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वहां पे क्या था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, याद आया कुछ, तो बच्चों यहां पर भी वही चीज है। तो चलिए देखते हैं, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें भी क्या करते हैं भैया, सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र हम बना लेते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है बच्चों, ये भी याद रखना, बहुत आसान है, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, याद रखो। तो यहां एक क्षण चुंबक है जिसका ध्रुव m, यहां माइनस एम प्लस एम कह सकते हैं। अभी हमने बताया ना आप में भाई आपको कि यहां पे इसका जो ध्रुव है n और s है, ठीक, जो बल लग रहा है एम बी लग रहा है, माइनस में समझ लीजिए, इधर प्लस में एम बी लग रहा है, ठीक है, विपरीत। और उसके बाद इसको भी हमने बताया ना कि अगर आप डैश 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 करते बढ़ाते चले जाएं तो एक त्रिभुज
बन जाएगा, थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक है, लंबाई कितनी है बच्चों? तो लंबाई 2l है, क्योंकि द्विध्रुव जैसा होता है तो यहाँ क्षण चुंबक, लंबाई 2l है। ठीक है, नाम इसका यहाँ पे क्या दिए थे? जैसे हमने यहाँ पे P दे दिया, तो इसमें भी सेम आपका चित्र बन गया, कोई दिक्कत ना। तो केवल आप थोड़ा सा पहले लिखेंगे कि माना एक क्षण चुंबक NS को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखा गया है। बस अब यहां पे फिर लिखेंगे भैया वही चीज, जब थीटा कोण पर रखा गया है तो सबसे पहले बलाघूर्ण निकालेंगे, कितना होगा? तो सबसे पहले लिखेंगे कि क्षण चुंबक पर बलाघूर्ण, तो क्षण चुंबक पर भैया बलाघूर्ण कितना है बच्चों? अभी निकाला, इसके जस्ट पहले अभी बलाघूर्ण हमने निकाला ना बबुआ, कितना था? तो बलाघूर्ण टाउ बराबर कितना है? टाउ बराबर है, क्या चीज है? mb। टाउ बराबर कैपिटल में mb है, mb साइन थीटा, यही तो है। तो हमें कार्य निकालना है कि कार्य कितना होगा, क्योंकि हम भाई निकाल रहे हैं कार्य। तो यहां पर अब हम निकालेंगे क्या चीज? कार्य। तो लिखेंगे सबसे पहले, अब लिखेंगे हम कि क्षण चुंबक को सबसे पहले ये इतना है, इसको थोड़ा सा घुमाएं, जैसे ये इतना है, ठीक, इसको इसकी स्ट्रक्चर करके थोड़ा ऐसे घुमा दें, यानी इसमें d थीटा विस्थापन कर दें। क्या कर दें? वहां पर भी ऐसे विस्थापन किए थे, ठीक, याद है ना? तो यहां भी वही चीज करना है, तो लिखेंगे क्षण चुंबक को d थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो सबसे पहले भाई कार्य जो किया गया कार्य होगा, कार्य भी छोटा ही होगा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि dw बराबर, भाई कार्य बराबर क्या होता है? बल का मतलब बलाघूर्ण गुणे बल की दिशा में विस्थापन क्या है? d थीटा, तो ये हो जाएगा, ठीक। तो या फिर लिख सकते हैं कि dw बराबर mb साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ये चीज लिखेंगे कि अब इसको बड़े कोण पर, यानी θ1 से θ2 तक विस्थापित कर दे। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों, अब हम लिखेंगे थोड़ा और, कि अब लिखेंगे कि क्षण चुंबक θ1 से θ2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब बहुत बड़े कोण पर विस्थापित करना है, बड़े कोण पर जब विस्थापित करना है तो कार्य भी बड़ा होगा, इसलिए W हो जाएगा भैया, यहां से dw हट गया, और उसके बाद ये समाकलन θ1 से θ2 तक, और यहां पे dw वाला हो जाएगा, ठीक है। ये अब यहां पे पूरा वही मान रख दीजिए, तो W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये θ1 अप्रोच टू θ2, ये mb साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, इसका पूरा का पूरा वही मान। अब देखिए mb को बाहर निकाल लीजिए, ये जो m इंटू बी है इसको बाहर निकाल लीजिए,
थीटा वन अप्रोच टू थीटा टू, फिर साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसका समाकलन करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा भैया, साइन का समाकलन माइनस कॉस होता है, तो ये W बराबर क्या हो जाएगा, एम बी माइनस का कॉस थीटा, और यहां पे अप्रोच ये थीटा वन थीटा टू लिमिट लगा रहेगा। माइनस बाहर रख लो, W बराबर ये माइनस का एम बी। अब यहां पे लिमिट, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फार्मूला होता है, यानी एक बार क्या करना है, कॉस जहां पर थीटा है थीटा टू रखिए, माइनस लोअर लिमिट, ये सूत्र में होता है, तो एक बार जहां पे कॉस थीटा वन है, मतलब थीटा है, तो कॉस थीटा वन रख दीजिए। ठीक है, ये सूत्र होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। भाई इतना तो पता है सबको, ठीक है, ये वहां भी बता चुके हैं अच्छे से, इसलिए पूरा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा W बराबर, देखिए बच्चों इसमें करेंगे क्या, अब यहां पे हम अगर अंदर गुणा करा देंगे तो जो ये थीटा वन वाला है प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में। ये कह सकते हैं कि W बराबर एम बी और कोष्टक में कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने बताया ना इसका इसमें करेंगे, ये भाई क्या हो जाएगा प्लस में और थीटा टू वाला माइनस में, यही और यही आपका क्या हो जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा किए गए कार्य, यानी घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र। ठीक है ये। अब लेकिन स्थितियां, विशेष स्थितियों में कुछ पूछा जाता है इसमें, विशेष स्थितियों, या फिर ऐसे कह लें डायरेक्टली विशेष स्थितियों में नहीं, यहां पे जैसे पूछ लिया जाए कि यदि थीटा वन बराबर जीरो रख दें, यानी साम्यावस्था इसको बोला जाता है, थीटा वन बराबर जीरो से थीटा टू बराबर थीटा तक विस्थापित किया जाए तब कितना कार्य होगा, ऐसे पूछता है। तब बच्चों ध्यान देना, W बराबर ये एम बी रहेगा। अब कॉस जीरो अंश का मान कितना होता है, एक, तो यहां एक हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा टू के स्थान पे केवल थीटा रखेंगे तो केवल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो फार्मूले को कभी कभार इस तरह से भी प्रूव करने को पूछा जाता है। चलिए तो इसको भी फटाक से नोट कर लीजिए, समझ में आ गया ना, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। याद, अगर आपको याद आ गया हो तो वहां सूत्र होता है W बराबर PE, यहां पे कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, क्योंकि जो यहां पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता था P, यहां पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M है। ठीक है, कैसे है ये अभी बताएंगे ना, बोल दिया, ठीक, नोट कर लीजिए पहले, हो गया। चलिए वो बता देते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वो भी हम आपको बता देते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं वही चीज, वही इसको हम वैसे भी बताना नहीं चाहते थे बट देखना भी जरूरी है, क्योंकि निगमन हमने देख लिया, निगमन में हमने m इंटू टू एल लिखा, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ना समझ में आया हो, कहां से आया सर। चलिए देखते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव याद है ना, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या बताए थे, दो विपरीत प्रकार के आवेशों को यदि एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखना चाहे, मतलब रखें, तो रखने से जो संरचना बनती है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहां पर वही चीज होता है, दो विपरीत या मतलब दो समान तथा विपरीत, वहां पे दो, ये भी सेम था कि दो समान तथा विपरीत वहां आवेश थे, लेकिन यहां दो समान तथा विपरीत प्रकार के ध्रुव से बने निकाय को जब अल्पतम दूरी पर रखते हैं तो जो संरचना बनती है उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। मतलब जैसे यहां पे समझना, यहां पे बच्चों समझने का प्रयास करिए, अब की बार क्या होगा, इसमें भी वही रहेगा, लेकिन यहां पे माइनस एम और यहां पे प्लस एम, मतलब वहां पे क्या था, माइनस क्यों प्लस क्यों था, यहां अल्पतम, वहां पे अल्पतम दूरी 2l थी, यहां पर भी अल्पतम दूरी 2l थी, तो बस ये था, वहां क्या लिखे थे, माइनस क्यों और प्लस क्यों, और उसके बाद ऐसे करके बीच की दूरी हमने 2l बना दिया, यही बना दिए थे वैद्युत द्विध्रुव में। यहाँ पे वो चीज क्या है, ध्रुव, इसका ध्रुव सामर्थ्य यहाँ m हो जाता है, बस अंतर इतना है।
जहां क्यों वहीं पर एम, बस इतना अंतर है। तो अब तो परिभाषा समझ में आ गया कि दो समान तथा विपरीत प्रकार के, भाई समान है एम और एम लेकिन आवेश विपरीत है, भाई इन पे या विपरीत प्रकार के, यानी माइनस है ये प्लस है, बस इतना सा अंतर है। तो ये हो गया वैद्युत मतलब चुंबकीय द्विध्रुव। अब दूसरा जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है भैया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलेंगे कि इसको याद रख लेना कि चुंबकीय द्विध्रुव, याद करो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या बताए थे, यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हमने बताया था कि दोनों आवेशों में कोई आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लेकिन यहां पर क्या पढ़ेंगे वही चीज कि मतलब चुंबकीय द्विध्रुव में से दोनों में से कोई एक ध्रुव और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो लिखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव, यानी इन दोनों ध्रुव में से कोई एक ध्रुव तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी, यानी ध्रुवों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। मतलब एम बराबर क्या हो जाएगा भैया, एम बराबर कह रहा दोनों ध्रुव में से ध्रुव कोई एक, उनके बीच की दूरी यानी 2l का जो गुणनफल है यही कहलाएगा। और वहां पे क्या था, P बराबर क्यों गुणे 2l था, बस इतना। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका एक फार्मूला ये भी होता है भैया, याद रखना, एम बराबर आई इंटू ए, न्यूमेरिकल भी इस पे चलते हैं। एम्पियर वही चीज की कि आई क्या है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, मतलब ये ए क्या है, क्षेत्रफल, तो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर, तो आई ए या ए आई बोलिए, ठीक। और विमा लिखना चाहें विमा भी लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है भैया बीमा की, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये भाई क्षेत्रफल का है तो एल स्क्वायर, ये है एम्पियर का है तो ए लिख सकते हैं, ठीक, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज के सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आपको मिलते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना।